बिहार प्रदेश में एसआईआर को लेकर भारत विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी और बिहार के विरोधी दल का नेता श्री तेजस्वी यादव जी के कारनामे से, ये कारनामा क्या है कि श्री तेजस्वी यादव जी के पिता और माताजी का 15 साल के शासनकाल में संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करना, यह भी बिहार प्रदेश नहीं देश देखा कि श्री तेजस्वी यादव जी के पिता लालू प्रसाद यादव जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तैलीय चित्र को अपने पैरों पर रखते हुए बिहार को नहीं देश को शर्मसार किया। आज उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि श्री राहुल गांधी जी, उनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में वो देश के दलित हो, देश के अति पिछड़ा समाज के लोग हो अपमान करते रहे, संविधान के धज्जियां उड़ाते रहे। लेकिन आज स्वर्गीय श्री राहुल गांधी जी के पुत्र श्री राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी ने एसआईआर के दौरे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर भी लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये देश देख रहा है, ये भी देश देखा है कि मुंगेर के धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदम कद मूर्ति का अनावरण करना था, जो शिलालेख पे बड़े बड़े नाम श्री राहुल गांधी जी का लिखा हुआ था। लेकिन वहां के लोगों ने इंतजार करते रहे और श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने अनावरण करना तो दूर, वहां के लोगों को दरकिनार करते हुए उनका काफिला आगे बढ़ गया। दुर्भाग्य है, ये बिहार प्रदेश के लोग सम्मान और स्वाभिमान से जीने वाले, बिहार प्रदेश के अगर लोग कहीं बाहर जाकर के राज्यों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मेहनत परिश्रम करते हैं, उस अवसर पे ये भी देखा गया कि एनके स्टालिन कभी कैंसर कहते हैं, कभी एड्स कहते हैं, नाना प्रकार की नाम लेकर के और प्रवासी बिहारियों को, दलित पिछड़े अति पिछड़े भाइयों को अपमान करने का काम करते हैं। ये बिहार देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी, आप कितने लड़ाई थे सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया जाता, कभी दलितों पिछड़ों को अपमान किया जाता, कभी आपके पिताजी के द्वारा अपमान किया जाता। आप जिनके बलगहिया में आप सत्ता के कुर्सी पर आना चाहते हैं, वह कांग्रेस के कथनी और करनी लोगों ने देश और प्रदेश को देखा है, ये क्षम्य नहीं है। आज बिहार प्रदेश के लोग जानना चाहता है, रमन्ना रेड्डी जी प्रवासी बिहारियों को गाली देते हैं, स्टालिन गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और उन अपमान करने वाले लोगों को बिहार में ला करके और बिहार के लोगों को जले हुए पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता है, ये उम्मीद आपसे बिहार की जनता नहीं कर रही थी। आप बिहार के वासी हैं, अगर बिहारी प्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, दलितों, अति पिछड़े अकलियतों को अगर बिहार से बाहर आपके ही सरकार में बैठे विरोधी दल का नेता, वो स्टालिन हो, रमन्ना रेड्डी जी हो, अगर गाली देते हैं, तो श्री तेजस्वी जी आपको भी गाली सुनना पड़ता है। और इतनी बड़ी अपमान झेलते हुए सत्ता में आने के लिए रमन्ना रेड्डी जी को, एनके स्टालिन जी को बिहार के धरती पर ला करके और फिर बिहारियों को गाली दिलवाना चाहते हैं, गाली सुनवाना चाहते हैं। क्या यही आपके अब चाल चरित्र रह गया है? मैं अनुसूचित जाति, चमार जाति से आता हूं और बिहार प्रदेश के दबे कुचले समाज के लोग आपके माता पिता के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो,
इन लोगों को अपमान आप लोगों ने करते रहा। अब तो अपमान करने से बाज आना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर मत होइए श्री तेजस्वी यादव जी। ये जनता समझ रही है आपके चाल चरित्र को। ये जंगल राज, लाठी राज, गुंडा राज कभी भी वापस नहीं आने वाली है। आप बाहर के लोगों को ला करके गाली दिलवा करके सत्ता में आना चाहते हैं तो शायद आपका ये सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। एक एक करके बदला बिहार के लोग लेंगे, और वो स्टालिन हो या रमन्ना रेड्डी जी हो या श्री लालू प्रसाद जी हो, आपके कथनी और करनी में बिहार के लोगों ने देखा, सुना और समझा है। 25 का चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप इसी बेचैनी में, इसी परेशानी में, आपकी जमीन खिसक गई है, आपका जनाधार घट रहा है, दलित पिछड़ा आपके समर्थन में नहीं आ रहा है, तो आप गाली दिलवाइएगा, आप गाली दीजिएगा। बिहार के लोगों ने यह भी देखा कि श्री राहुल गांधी जी के गाड़ी से उनके ही सुरक्षा कर्मी को जब पैर में चोट लगती है, और चोट ही नहीं लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस गाड़ी से श्री राहुल गांधी उतरते नहीं हैं। और श्री राहुल गांधी जी को प्रिंट मीडिया साथी जब बताते हैं तो बोलते क्या है कि एक्सरे कराओ ले जा करके। और प्रिंट मीडिया जब एक्सरे के बारे में पूछा है कि एक्सरे के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा है कि एक्सरे का मतलब होता है जातीय गणना। दुर्भाग्य है, बिहार को आप कहां ले जाना चाहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी? बिहार को कितना बदनाम कराना चाहते हैं राहुल गांधी जी? आप तारा और सितारा का जोड़ी, एक मंद बुद्धि की और एक नौवा फेल, ये बिहार को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। ये बिहार की जनता 25 में एक एक करके जवाब आपको देगी। और अब तो विरोधी दल का नेता कहला रहे हैं ना, आने वाले 25 का जो लोकतांत्रिक चुनाव होगा उसमें विरोधी दल का भी तगमा आप सबको मिलने नहीं जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद चलत जी। अब मैं निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय प्रकाश पासवान जी को आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। कॉर्डलेस माइक है क्या सर? कॉर्डलेस माइक आज काम नहीं कर रहा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मंच पे उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और प्रेस से आए साथियों। एक बिहारी होने के नाते आज हम सबके मन में बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है। हम सब जानते हैं किस प्रकार से आज जिन लोगों का बिहार में स्वागत किया जा रहा है उनका इतिहास उठा करके देखने की आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, आपने जिनका स्वागत किया है आज, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन जी का बयान है 2023 का कि तमिलनाडु में बिहार के लोग आते हैं और शौचालय साफ करते हैं। हर काम का सम्मान होना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक पूरे के पूरे प्रांत के लोगों को इस प्रकार से असंवेदनशीलता से जोड़ना कहां तक उचित है, हम पूछना चाहते हैं। आप बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, आप बिहारी सम्मान की बात करते हैं, आप बिहारी स्वाभिमान की बात करते हैं। आज 14 करोड़ बिहारी, बिहार के बाहर रहने वाला बिहारी, भारत के बाहर रहने वाले बिहारी के मन में पीड़ा है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कोई माफी नहीं मांगा गया है, लगातार ऐसे बयानों की फेहरिस्त है। ये वही लोग हैं साथियों, ए राजा हो, पौन मुडी हो, समय समय पे इन लोगों ने बिहारियों के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति जिस प्रकार की असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हद तो तब हो जाती है जब वोट चोरी के नाम पे आप यात्रा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एडीआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सबसे दागी मुख्यमंत्री कौन है। आपको पता है कौन है जी? कौन सा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर सर्वाधिक आरोप है? वही मुख्यमंत्री है जिसका बिहार में स्वागत किया गया था। आपके भाषा में बोले तो चोर, आपके भाषा में बोले तो आरोपी। उस एडीआर की सूची में नंबर 1 पे सर्वाधिक आरोपों वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होता है। और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बिहारियों के डीएनए पे समय समय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
अपमानित करता है बिहारियों को। उस सूची में नंबर 2 पे कौन है? वही है एमके स्टालिन जी, जिनका आपने आज स्वागत किया है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये वोट चोर के नाम पे जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या ये बिहार अपमान यात्रा है? क्या ये वंचित अपमान यात्रा है? एक सुनियोजित ढंग से बिहार के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जननायक की उपाधि मिली थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति तो आपने खूब की, लेकिन उनको भारत रत्न से सम्मानित किस सरकार में किया गया, हम पूछना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कपटी ठाकुर शब्द का उपयोग होता है। इतिहास गवाह है, जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता होती है, गाड़ी की आवश्यकता होती है, तो मना कर दिया जाता है। सुरेंद्र किशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा इस बात को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या होती है। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब महामानव हमारे बाबा साहेब अंबेडकर, उनकी तस्वीर लालू जी के जन्मदिन पे, लालू जी के चरणों में। आज 27 अगस्त को जब उस यात्रा के दौरान राहुल जी को एक सामान्य पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास किया कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथों में जाए, राहुल जी ने अस्वीकार कर दिया। शर्म आती है आपको? महामानव वंचितों के प्रणेता, जिन्होंने पीढ़ियों को उठा करके सशक्त किया है, उनकी तस्वीर आप हाथों में लेने से क्या असमंजस है आपके मन में? हम पूछना चाहते हैं आज। कभी बिहारियों का अपमान करने वाला का स्वागत करोगे, कभी दलितों के अपमान करने वालों का स्वागत करोगे। राहुल जी और कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये नव सामंती मानसिकता है। इतिहास गवाह है, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कोई पहली बार राहुल जी ने नहीं किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न से सम्मानित कब किया जाता है? 4 दशकों बाद, जब केंद्र में भाजपा समर्थित एक सरकार बनती है। कर्पूरी ठाकुर जी का उदाहरण अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तमाम ऐसे उदाहरण है। सीताराम केसरी जी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता, कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते थे, उनको कांग्रेस पार्टी में अपमान लगातार आजीवन झेलना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के संदर्भ में सवाल पूछा गया कि क्या यदि, हालांकि काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है, आपके प्रत्याशी कौन है मुख्यमंत्री का, गोलमोल कर गए, स्वीकार नहीं है उनको। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि वंचित समाज को नेतृत्व मिले, और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे गर्व और सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, आज जो संविधान के शीर्ष 4 स्थान है, संविधान का सर्वोच्च स्थान है, आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका कब मिला? अब मिला। पूरे दुनिया में भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में बनाया गया? एक पिछड़े वर्ग से आए हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है तो हमारी पहली प्राथमिकता कौन होती है? पिछड़े वर्ग के सीपी राधाकृष्णन जी। संस्थानों में माहौल बनता है, वातावरण बनता है। आज भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो दलित समाज से आते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण है साथियों। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सत्ता मिले तो उप मुख्यमंत्री कौन मेरा पुत्र होगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन दूसरा पुत्र होगा, नेता विधान परिषद कौन हमारी पत्नी होगी, लोकसभा कौन एक बेटी जाएगी, राज्यसभा कौन दूसरी बेटी जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय की परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अपमान आज हुआ है, संपूर्ण दलित समाज, संपूर्ण बिहारी समाज ये अब और सहन नहीं कर सकता है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आपसे, आप लोग सरकार में रहेंगे तो अपमानित करेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कभी बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर चरणों में रखेंगे और भरी सभा में लेने से अस्वीकार करेंगे। बस अब हो गया, आपका असल नव सामंती चेहरा बाहर आ गया है। मुझे लगता है कि पद्मश्री विधायक हैं कदम से सफाई भागीरथी भगीरथी देवी जो हैं,
वो पद्मश्री से भी सम्मानित की जाती हैं और हमारी सम्मानित विधायिका भी होती है। तमाम ऐसे उदाहरण आज हमारे बीच में हैं। मैंने शुरू से आपको फहरिस्त बताई, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में कुमारी शैलजा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो शीर्ष संवैधानिक स्थानों पे भी यह सुनिश्चित करती है कि पिछड़े वर्ग, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग ऊपर शीर्ष नेतृत्व में जाए। मुझे लगता है कि आज बिहार वासियों को यह तय करना है, यह निर्धारित करना है। धन्यवाद। सवाल ये है कि बिहारियों की गाली देने के बाद, उसके खिलाफ बोलने के बाद उनको सम्मानित किया जा रहा है। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेरे पे सवाल किया था। नीतीश कुमार ने चिट्ठी भी लिखी थी उनको, तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे यहाँ पे सैंपल भी भेजा गया था। तो ऐसे तो हमेशा होते रहता है। तो आप विपक्ष के बारे में तो आपने तो बोला है कि अपने बारे में क्या बोलेंगे, जो वो भी बिहारियों को घेरे पे सवाल कर रहे हैं? अभी अभी जो विषय था बिहार अपमान का विषय था, और आपने पुरानी बातों को याद अगर कराना चाहेंगे तो आपने सुना होगा श्री लालू प्रसाद यादव जी के ही नेता, कांग्रेस के प्रभारी यहाँ जब बिहार में बन करके आए थे तो उनके लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था। आज संक्षिप्त में बिहार और बिहारी का अपमान जिस तरह से श्री तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने किया है, उस अपमान से बिहार के लोग, इन्हें देश के लोग आहत हैं। आज उस पर हमने संक्षिप्त में बताया। भारत के प्रधानमंत्री बिहारी को अपमान करते हैं, उस पर भी उसका भी जवाब दिया गया। हो गया, आपके पास क्या जवाब हो गया? अगर हिंदी के बाद दिया गया। राहुल गांधी जी के इसमें तिरंगा का जो अपमान हुआ है उस पर क्या? बिल्कुल आपने देखा स्पष्ट, जो देश ही नहीं दुनिया में तिरंगा का आन बान शान। यूक्रेन में जब लड़ाइयाँ चल रही थी तो मिनटों में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांकेतिक शब्दों में बताया, और तिरंगा झंडा लेकर के भारत के ही नौजवान नहीं, पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क के नौजवान भी तिरंगा लेकर के खड़ा हुआ और सुरक्षित वहां से बाहर निकला उस तिरंगे झंडा। आज श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में पैरों से रौंदा जा रहा है। दुर्भाग्य है, यह देश के लोग देख रहा है। सत्ता में आने का जो नशा इन लोगों की है, ये जनता लोकतांत्रिक, ये 90 का दशक नहीं है कि बूथ लूट कर डंडे के बल पर, गोली के बल पर हम सत्ता में वापसी आ जाएं। अब जागरूक हो चुकी है देश की जनता, मतदाता। यही संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, अपना मत का प्रयोग करके एक गरीब परिवार में जन्मा नरेंद्र मोदी जी देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, और राज्य का नेता नीतीश कुमार जी आज इन लोगों के विरोध में बैठ के सीने में दर्द हो रहा है। जनता कभी इनको सत्ता में आने नहीं देगी, माफ नहीं करेगी।